मित्रों, ईरान में दो महिलाओं की गिरफ्तारी और सजा का विरोध आज पूरी दुनिया में हो रहा है। ये दोनों महिलाएं ईरान में दशकों से इस्लामिक शासन का विरोध कर रही थी। इनमें से एक का नाम नरगिस मोहम्मदी है, जिन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति दूत माना, उसे ईरान में सरकार का विरोध करने और अशांति फैलाने के आरोप में 7 साल की नई सजा सुना दी गई। हम नई सजा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरगिस जब जब सरकार का विरोध करती हैं, उनको सजा सुना दी जाती है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन ईरान में एक भौतिक विज्ञानी, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी की कुल सजा अब 44 साल हो गई। सोचिए, एक महिला जिसने लेख लिखे, जिसने महिला के अधिकारों की बात की, जिसने चुनावी सुधार की बात की, जिसने जेल के अंदर अत्याचारों का खुलासा किया, उसे सम्मान देने के बजाय ईरान में 44 साल की सजा सुना दी गई। इस घटना से आप समझ सकते हैं ईरान के सबसे ताकतवर धार्मिक नेता को इस खातून से कितना डर लगता है। सरकार के लिए नरगिस मोहम्मदी अपराधी हैं, लेकिन ईरान के लोगों के लिए नरगिस मोहम्मदी डर के खिलाफ खड़ी हिम्मत का चेहरा है। जिस देश में चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त हो, वहां उन्होंने लगातार बोलना चुना और इसकी कीमत नरगिस ने जेल, यातना और दशकों की सजा के रूप में चुकाई। नई सजा के ऐलान के वक्त ईरान की अदालतों ने नरगिस पर आरोप लगाए कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश की, जबकि नरगिस ने जेल में अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अदालत ने नरगिस पर राज्य के खिलाफ प्रचार का आरोप लगाया, जबकि वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रही थी। लेकिन ईरान में यह सब अपराध माना जाता है। ईरान में नरगिस को महिला आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनने की सजा मिली। 2022-23 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, ईरान की नैतिक पुलिस और हिजाब का विरोध किया। लेकिन ईरान के इस्लामिक शासन की नजर में महिला नेतृत्व को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है। इसलिए नरगिस जेल में। अब तक नरगिस कुल 13 साल की सजा काट चुकी हैं, यानी अपने जीवन का 1 दशक से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल में ही गुजारा है। जेल में उनको अकेली कोठरी में रखा जाता है। 2022 में वो कई साल बाद जमानत पर रिहा हुई, तब उनकी दिल की सर्जरी की गई थी। उसके बाद फिर से उनको वापस जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों पहले उनको फिर से इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ नए आंदोलन की शुरुआत होते ही उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब अपने बयान के लिए 7 साल की नई सजा उनको सुना दी गई।